नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जहां पर चाइना का एक बिजनेसमैन, एक व्यापारी आपको ये समझाएगा कि लंबे समय तक आपको बेवकूफ़ बनाया गया था। जो लग्जरी ब्रांड्स यूरोपियन कंपनीज बेचती हैं भारी प्राइस टैग के साथ, $34,000, $35,000 इंडियन रुपीस में ये अमाउंट हो जाता है रफली 30 से 35 लाख रुपए के आसपास। इसकी एक्चुअल वैल्यू सिर्फ 1,20,000 या 1,30,000 के आसपास है। और ऐसी वीडियोस आप देखोगे सोशल मीडिया पे भर चुकी है जहां पे ये चाइनीज जो ये बिजनेसमैन है ये समझाएंगे कि $38,000 इसकी कॉस्ट नहीं है। मैं आपको समझाऊंगा ये जो सारे यहाँ पे जो भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग है ये चाइना में होती है और चाइना में बहुत ज़्यादा सस्ते दामों पर सेम क्वालिटी का बैग यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये जरा आप देख actually पाओगे making the bags are very low. What I'm really proud of ना। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा, हाँ देखी तो है ये बहुत सारी वीडियोस आज के समय। अगर आपने नहीं देखी तो यूट्यूब पे सर्च करिएगा या सोशल मीडिया पे और देखिएगा, चाइना लग्जरी ब्रांड्स वगैरह ऐसी दर्जनों वीडियोस आपको मिल जाएंगी जहां पर इन डिटेल ये समझाएंगे कि सब कुछ ही, चाहे वो कोई स्टैनली कप हो, चाहे कोई बैग हो, चाहे महंगे कपड़े हो। क्योंकि कई इंडियंस भी ना देखिए इन लग्जरी ब्रांड्स के दीवाने होते हैं। जिन इंडियंस के पास ऑफ कोर्स बहुत सारा पैसा होता है वो लोग काफ़ी बार यूरोप जाकर या फिर यूएस जाकर इन लग्जरी ब्रांड्स पर करोड़ों रुपए खर्चना पसंद करते हैं। इनकी एक ह्यूमंगस मार्केट। अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे हैं वेट 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 35 लाख का एक बैग, 35 लाख का मैं फ्लैट ले लूं कहीं पर आराम से नोएडा, ग्रेटर नोएडा में। वेल देखो यहाँ पे आपको समझना होगा, हम यहाँ पर अल्ट्रा रिच लोगों की बात कर रहे हैं जिनकी नेटवर्थ आराम से 500-600 करोड़ के आसपास है। वो बहुत बड़े स्केल पर ये बड़े बड़े ब्रांड्स परचेज करते हैं और ना सिर्फ इंडिया में, दुनिया भर में ये आइटम्स बेच बेच कर यूरोप की कई कंपनीज बहुत ज्यादा अमीर हुई हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि अच्छा ठीक है अमीर लोग बन गए होंगे मगर मुकेश अंबानी या फिर मार्क जकरबर्ग उस लेवल के अमीर थोड़ी ना बने होंगे। वेल आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। रिचेस्ट लोगों की जो लिस्ट है कभी गूगल करना, ठीक है। ये फोर्ब्स की लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ। नंबर 1 पे ऑब्वियसली इलॉन मस्क आपको मिलेंगे, फिर जेफ बेजो, और फिर नीचे आप स्क्रॉल करोगे ना, मुकेश अंबानी के भी ऊपर आपको यहाँ पर दिखेगा बर्नार्ड आर्नोल्ड एंड फैमिली। ना जो ये बर्नार्ड साहब है ना, इनका कोई ऑयल एम्पायर नहीं है, इनका कोई ऐसा नहीं है पेट्रोकेमिकल एम्पायर है, ना इनकी कोई सोशल मीडिया वेबसाइट है। ये बेचते हैं दुनिया को लग्जरी। ये जो सारे ब्रांड्स अपने सामने आप देख रहे हो यहाँ पर, बल्गारी, डियोर, लुई विटॉन, टैग हeuer, ये सारे बड़े बड़े ब्रांड्स जो घड़ियां बेचते हैं 3-3, 4-4 लाख रुपए की, ऑफ कोर्स 20-30 लाख की भी घड़ियां आती हैं। परफ्यूम्स बेचते हैं 50-60 हजार रुपए के, कपड़े बेचते हैं लाखों रुपए के। ये सारे ब्रांड्स आते हैं बर्नार्ड के अंडर। इन्होंने ये लग्जरी जो ये आइटम्स है ना, यही बेच बेच कर दुनिया भर में बहुत सारा पैसा कमाया है। ऑफ कोर्स इसमें कुछ पैसा जनरेशनल वेल्थ का भी है, मगर यहाँ पे मैं बस आपको दिखाना चाहता हूँ कि लग्जरी मार्केट कितनी बड़ी है। और जिन लोगों ने इस मार्केट से फायदा उठाया है ना, वो आज के समय रिचेस्ट पीपल की लिस्ट में बिल गेट्स और मुकेश अंबानी से भी ऊपर आपको मिलेंगे। और आप अगर इन लग्जरी ब्रांड्स की वेबसाइट पे जाओगे ना, आप सच में यकीन नहीं कर पाओगे कि प्राइसेस कहां पर पहुंचे हुए हैं। अगर हम सिंपल कोई की चेन देखें, लिटरली चाबी का छल्ला, जो काफी बार कंपनीज फ्री में भी दे देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री भी दे देते हैं। ये जो चाबी का छल्ला भी आप अगर देखोगे ना, तो ये 50,000, 60,000, इधर आप देख पाओगे 74,000 रुपीज का एक छोटा सा चाबी का छल्ला। आप अगर इन लग्जरी ब्रांड्स में वुमेन्स बैग्स या फिर और कपड़े देखने जाओगे तो कई बार ये 34 लाख, 35 लाख रुपए तक के बैग्स बेच रहे होते हैं। और अगर आपके माइंड में एक सवाल आ रहा है कि 35 लाख का बैग कौन परचेज करता है, $38,000 आप क्यों खर्च करना चाहोगे? वेल देखिए यहाँ पे आपको समझना होगा, एक अमीर आदमी की कोशिश ये रहती है कि वो अपनी आइटम से, अपने बैग से, अपने जो भी उसने पहन रखा है उससे इंट्रोड्यूस करवाए दुनिया को कि मेरी नेटवर्थ क्या है। क्योंकि वो अपना बैंक बैलेंस हर जगह फ्लैश कर नहीं सकता, तो आप कह लीजिए ये एक स्टेटस सिंबल होता है और इसकी एक ह्यूमंगस मार्केट है। और इस मार्केट को रिसेंटली बड़ी चोट पहुंचाई है चाइना के बिजनेसमैन ने। लिटरली मैं कहूंगा हिंदी में जैसे हम कहते हैं ना, पोल खोल दी। इन्होंने पोली खोल दी है। इन्होंने खुलकर ये बता दिया कि देखो जो ये यूरोपियन ब्रांड्स हैं बड़े बड़े, जो काफी बार लिटरली लिखते हैं अपने बैग्स पर कि 35 लाख रुपए का बैग है, मेड इन फ्रांस, ये बैग फ्रांस में बना ही नहीं होता। ये लोग सारा काम कराते हैं चाइना के लेबरर से। क्योंकि अगेन चाइनीज इन्फ्लुएंसर्स का क्लेम है कि चाइना में जो इनकी वर्कफोर्स है बहुत ज्यादा स्किल्ड है
और बिल्कुल हाई क्वालिटी बैग्स ये बना देते हैं और ये बैग्स फिर सीधा ये इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रांस में, इटली में, जहां भी यूएस में इंपोर्ट कर लेते हैं। वहां पर थोड़े बहुत बदलाव करते हैं, इसमें कुछ स्टिचिंग कर लेते हैं, मेड इन यूएस, मेड इन फ्रांस या मेड इन इटली का ये लोगो छाप देते हैं और जो चीज 1 लाख रुपए की बनती है चाइना में, वो 40 लाख रुपए की बेची जाती है यूरोप और यूएसए में। इस तरीके से एक बड़ी इंडस्ट्री काम करती है और इन वीडियोस का इम्पैक्ट इतना बड़ा हुआ है कि इन सभी ब्रांड्स को अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए ना प्रॉपर अब आज के समय लोगों को बताना पड़ रहा है कि ये लोग अपने बैग्स कहाँ से बनाते हैं। इनको जस्टिफिकेशन देनी पड़ रही है, समझाना पड़ रहा है अपने ग्राहकों को कि नहीं, चाइनीज इन्फ्लुएंसर्स की बात मत सुनिए, क्योंकि जो चाइना के जो लोग हैं वो तो ये कह रहे हैं कि सेम क्वालिटी की चीज आप हमसे परचेज करिए ना 1-2 लाख की, और हम आपको बता रहे हैं यही चीज बस फ्रांस में जाएगी, इस पर एक मार्क लग जाएगा लुई विटॉन का या फिर मेड इन फ्रांस का, और फिर ये बिकेगी 50-60 लाख की। तो बाय फ्रॉम चाइना, हमारी वेबसाइट से बाय कर लो। तो ये तो देखिए चाइनीज बिजनेसमैन ये सब कर रहे हैं, बट जो ये बड़े बड़े ब्रांड्स हैं इन्होंने आउटराइट कह दिया है ये सारी वीडियोस फेक है। जी हाँ, ये बड़े ब्रांड्स बलेंसियागा, ये कईयों के तो नाम भी मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकता, अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ कर देना। ये म्यू म्यू, बुल्गारी, टॉम फॉर्ड वगैरह, इन सभी ने कहा है कि चाइना आज के समय जो भी क्लेम कर रहा है ये गलत है। इन लोगों का कहना है कि बिल्कुल इनकी सारी आइटम्स यूरोप में ही बनती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा महंगी होती है, क्योंकि यूरोप में स्किल्ड लेबर बहुत महंगा है। हर एक आदमी अगर काम करता है तो आराम से महीने की उसको सैलरी पे करनी होती है 6 से 7 लाख रुपए की। समझ लीजिए जो एंड प्रोडक्ट वो बनाएगा कई घंटों की मेहनत के बाद, वो भी काफ़ी महंगा होगा। और इधर आप देख पाओगे लुई विटॉन की, मैं आपको दिखा रहा हूँ वेबसाइट, नीचे स्क्रॉल करोगे तो इन लोगों ने अपनी वेबसाइट में लिखा हुआ है कि देखिए जो हमारी घड़ियां हैं वो एक्सक्लूसिवली हम स्विट्जरलैंड में बनाते हैं, जो हमारी ज्वेलरी है ये फ्रांस, इटली और स्विट्जरलैंड में बनती है, और जो हमारे सन ग्लासेस हैं अगेन ये लाखों रुपए की चीजें हैं। इनको अपनी जनता को समझाना पड़ रहा है आज के समय, अपने कंज्यूमर्स को एश्योरेंस देनी पड़ रही है कि नहीं, हमने आपको धोखा नहीं दिया। जो हमारी फ्रेग्रेंसेस हैं ये फ्रांस में हम बनाते हैं, और कुछ अगर मटेरियल हम कहीं से इंपोर्ट करते भी हैं तो वो लोकेशंस भी ज़्यादातर अगर हम देखें तो यूरोप में ही है। और इस तरीके से एक्सप्लेनेशन हर बड़े ब्रांड को देनी पड़ रही है, क्योंकि बताया जा रहा है इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स के कस्टमर खो दिए हैं, क्योंकि चाइनीज इन्फ्लुएंसर्स ने कुछ वीडियोस बनाकर इन ब्रांड्स की जो एक आप कह लीजिए इमेज थी उस पे बड़ा एक झटका डाला है। और अगर आप मुझसे यहाँ पर ये पूछ रहे हैं तो क्या अब ये जो ब्रांड्स हैं अब तो ये बंद हो जाएंगे ना, चाइना ने सब एक्सपोज कर दिया? नहीं, देखिए जो अमीर लोग हैं उनको स्टेटस अपना दिखाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो कुछ समय के लिए इम्पैक्ट पड़ेगा इस सब का, बट वापस अमीर लोग इनको परचेज करना स्टार्ट कर देंगे। और फिर जब जेन्युइनली अमीर लोग ये सब ब्रांड्स पहनते हैं, फिर जो आधे अधूरे अमीर लोग होते हैं या फिर जो अमीर होते भी नहीं है मगर उनको शौक होता है कि वो अमीर दिखें, वो भी उनकी कॉपी करने के लिए ये ब्रांड्स परचेज करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एक बार खड़ी हो जाए, एक बार ब्रांड आपका बन जाए ना इंटरनेशनली, फिर वो माल बिकता ही रहता है। और लगता नहीं है कि लॉन्ग टर्म में इन ब्रांड्स की रेपुटेशन पर, सेल्स पर इस सब का ह्यूज इंपैक्ट आने वाला है, स्पेशली आफ्टर इन्होंने जो सारी जो वीडियोस है उसको कह दिया है कि ये फेक है, हमारे सारे प्रोडक्ट्स एक्चुअली मेड इन यूरोप है। और आप अगर मुझसे पूछे कि मेरे हिसाब से कौन यहाँ पर सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, वेल इसको प्रिसाइसली बोल पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे लिटरली हम बात कर रहे हैं ट्रेड की, रॉ मटेरियल्स की। अब वो रॉ मटेरियल्स कहाँ से आते हैं, सिलाई कितनी कहाँ पे होती है, ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी से बता पाना बहुत ज़रा मुश्किल है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अचानक से इतनी सारी वीडियोस जो सामने आई हैं सेम क्वालिटी की, ऑलमोस्ट सेम स्क्रिप्ट भी है हर जगह, इससे शक तो साफ साफ आता है कि ये कहीं ना कहीं चाइनीज गवर्नमेंट द्वारा एक प्रोग्राम का पार्ट है, ये ट्रेड वॉर का पार्ट है जो हमने देखा है। हम लोग इंडिया में इमेजिन भी नहीं कर सकते, हमारी सरकार सोच भी नहीं सकती कि इस तरीके से भी आप ट्रेड वॉर लड़ सकते हैं। अगेन यहाँ पे मैं ये बोलूँगा, चाइना ने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है कि किस तरीके से ट्रेड वॉर में ये वेस्टर्न कंट्रीज को डैमेज कर सकते हैं। और फ्यूचर में लग रहा है कि जैसे जैसे ये ट्रेड वॉर और ज़रा खराब होगी और ज़्यादा टैरिफ लगाए जाएंगे, चाइना अपनी तरफ से जो वेस्टर्न ब्रांड्स हैं इनको डैमेज करने की हर जगह से कोशिश करेगा। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं मगर चाइना की मेन दुश्मनी तो यूएस के साथ थी ना, ये यूरोपियन ब्रांड्स को भी टारगेट क्यों कर रहे हैं? देखिए चाइना में एक आप कह लीजिए डीपर अंडरस्टैंडिंग ये है, यूरोप अभी के लिए बात तो कर रहा है कि हम देखिए चाइना के साथ ट्रेड डील करेंगे, यूएसए से हम टैरिफ वॉर करने को तैयार हैं वगैरह, यूरोप से आवाज़ें तो आ रही है, बट अल्टीमेटली यूरोप की जनता प्रो यूएस है। अल्टीमेटली क्या होगा कि कुछ समय बाद
यूरोप में ऐसे लीडर्स खड़े होने स्टार्ट हो जाएंगे जो कहेंगे कि हमको चाइना से दूर रहना है, हम अपने ट्रेडिशनल एलाई यूएस के साथ खड़े होंगे। तो चाइना वेस्ट को टारगेट कर रहा है यहाँ, ये एक लॉन्ग टर्म गेम है कि इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म कर दो। तो फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, आपके हिसाब से सच यहाँ पर कौन बोल रहा है, ये वेस्टर्न लग्जरी ब्रांड्स या फिर चाइना? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अपने आंसर्स, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और मुझे यही बताइएगा कि कभी आपने लाइफ में जो ये लग्जरी ब्रांड्स वगैरह हैं ये परचेज किए हैं, एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? आई वुड लाइक टू नो कि कुछ अमीर लोग हैं या कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैंने तो कुछ परचेज किया नहीं है कभी ऐसा आज तक। तो बाकी लोगों के, आप लोगों के एक्सपीरियंस से मैं जानना चाहूंगा कि कैसा लगता है ये 50-60 लाख का बैग खरीद कर। और हाँ, फाइनली एक छोटा सा आपके लिए मैसेज, जो हमारी एक्सिस बैंक का डेप्यूटी मैनेजर वाला जो प्रोग्राम है, इसकी जो डेट है फॉर्म भरने की, ये एक्सटेंड हो गई है 21 अप्रैल। तो 21 अप्रैल तक आप फॉर्म ये भर सकते हैं। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक्सिस बैंक और करियर 247 मिलके आपके लिए लेके आए हैं द PBRM प्रोग्राम। इसके अंडर आप एक्सिस बैंक में एक डेप्यूटी मैनेजर के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी सैलरी होगी पर एनम 6.3 लाख रुपीस, और साथ में जो आपके अलग से इंसेंटिव होंगे उससे आप और ज़्यादा कमाएंगे। तो आपको करना सिंपली यहाँ पर क्या है, आप जो ये वीडियो अभी देख रहे हैं इसके नीचे यहाँ पर जाओगे, आपको कमेंट में, पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, बूस्ट योर करियर इन द बैंकिंग सेक्टर। ये यहाँ पे लिंक होगा, इस लिंक पर करिए क्लिक, और फिर आपके सामने ये खुल जाएगा। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हैं और आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है, और उसके बाद जो भी यहाँ पे फॉर्म है ये पूरा भर दीजिएगा। उसके बाद देखिए प्रोसेस क्या होगा, ये मैं आपको समझा देता हूँ। पहले तो देखिए आप एप्लीकेशन अपनी फिल करोगे। हाँ, इसकी जो एलिजिबिलिटी है ये समझ लीजिए, 21 से लेकर 28 साल के अगर आप हैं तो ही आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। कई लोग हैं जो इससे यंग होते हैं, ओल्डर होते हैं, वो भी फॉर्म भर देते हैं। प्लीज़ मत भरिएगा, बिना बात पे आपका भी टाइम यहाँ पर स्पेंड होगा। अगर आप एलिजिबल हैं तभी फॉर्म भरिएगा। और साथ ही साथ एक रिक्वायरमेंट है, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। आई एम सॉरी, एक रिक्वायरमेंट है, आपको 6 महीने का कहीं भी किसी भी सेक्टर में वर्क एक्सपीरियंस रिटर्न फॉर्म में आपको दिखाना है। ऐसा नहीं कि वर्बली कि हाँ मैंने वहाँ पे काम किया था। आपके पास प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए कि आपने 6 महीने कहीं पे काम किया है। मुझे पता है आप में से कई लोग कहते हैं कि सर बिना वर्क एक्सपीरियंस वाला लेके आइए। देखिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, करियर 247 में हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कई बैंक्स के साथ पार्टनरशिप करके ना इसी तरीके के प्रोग्राम्स आपके लिए लेके आए। कई बड़े बैंक्स हैं भारत में, फेडरल बैंक, ICICI बैंक, कोशिश करेंगे लेके आए। हर बैंक की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है, तो हमें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है? तो अगर आप एलिजिबल हैं तभी ये फॉर्म प्लीज फिल करिएगा। आपकी करियर 247 के काउंसलर से बात होगी, आपको एक इनिशियल पेमेंट करनी होगी 300 रुपए की। उसके बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश कम्युनिकेशन, ये सब चीजें आपकी टेस्ट की जाएगी। टेस्ट जनरली काफी इजी रहता है। उसके बाद देखिए करियर 247 जब चेक कर लेगा कि आप एलिजिबल हो, उसके बाद आपका एक सेकेंड इंटरव्यू राउंड होगा जो कंडक्ट करेगा एक्सिस बैंक, और फिर फाइनल ऑफर लेटर एक्सिस बैंक द्वारा आपको सेंड किया जाएगा। और इस प्रोग्राम की देखिए आपको एक फीस भी भरनी होगी 2 लाख रुपीस पर GST। मगर ये जो फीस है ये आप लोन के थ्रू भी भर सकते हैं, और जो ऐसे आपको स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाएगा 3rd और 4th मंथ से ही, उससे ही आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। और जो आपकी सैलरी होगी उसमें कुछ ही महीने में आप जो ये अमाउंट है प्रोग्राम का ये पे ऑफ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इस प्रोग्राम के अंडर आपकी 4 महीने की ट्रेनिंग भी करेगा एक्सिस बैंक। याद रखिएगा ये एक प्रॉपर प्रोग्राम है, ऐसा नहीं है कि सीधा एक छोटा सा प्रोसेस कर दिया, एक एग्जाम दे दिया, डेप्यूटी बैंक मैनेजर बन गए। आपको 4 महीने ट्रेन करेगा एक्सिस बैंक। एक कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम है, एक आपका प्रॉपर तरीके से करियर स्टार्ट होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, तो बिल्कुल एनरोल कर सकते हैं आप इस प्रोग्राम में। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।